नमस्कार दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन पॉइंट में मैं अनूप चांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। टूल्स फॉर पीपल टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ऐसे टूल जो पीपल को इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो उसके बाद में आ जाता है एंटर डाटा यूजिंग इनपुट डिवाइस। जो कुछ भी आप डाटा एंटर करोगे कंप्यूटर के अंदर वो किस डिवाइस के जरिए होगा, इनपुट डिवाइस के। एंड कंप्यूटर गिव अस बैक द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेज, और जो हमें कंप्यूटर वापस हमें रिजल्ट प्रदान करता है वो किसके थ्रू करेगा, आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू। इनपुट डिवाइसेज, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ द यूजर टू एंटर डाटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स टू एक कंप्यूटर। कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि अलो करती है यूजर को डाटा एंटर करवाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम एंटर करवाने के लिए या कमांड्स वगैरह एंटर करवाने के लिए, ठीक है, वो डिवाइसेज कहलाती है इनपुट डिवाइसेज। या साधारण भाषा में कही जाए तो ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर होता है वो इनपुट डिवाइसेज कहलाती है। तो ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है, ज़्यादा उपयोगी इनपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, एंड माउस जिसको हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोलते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है माउस और ड्रॉ डिवाइस। कीबोर्ड्स, द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा यूज होता है कीबोर्ड का। कीबोर्ड के बारे में पढ़ें तो कीज फॉर लेटर ऑफ अल्फाबेटिक एंड नंबर्स, इसमें की होती है अल्फाबेटिक यानी कि ABCD वाली, नंबर यानी कि 1 2 3 वाली। इसमें 12 फंक्शन की होती है, एरो कीज होती है, एडिशनल की होती है और स्टेटस लाइट होती है। दोबारा से पढ़ें तो इसमें नंबर्स और अल्फाबेट होते हैं। इसमें 12 फंक्शन की होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कितने फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की। एरो की होती है, इसमें एडिशनल की होती है और स्टेटस लाइट्स होती है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस अलो द यूजर टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये क्या काम करता है, जो अपना माउस होता है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ये किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए या यूजर को पॉइंटर से समझाने के लिए, जिस तरह ये अपना स्क्रीन पर कर्सर चल रहा है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है कि मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि आप इस चीज के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नीचे देखें तो माउस 2 और 3 बटन्स एंड ए बॉल अंडरनेथ, इसमें 2 या 3 बटन होते हैं और एक बॉल होती है जो कि नीचे होती है, ठीक है। 2 या 3 बटन होते हैं और एक बॉल होती है। बॉल अंडरनेथ डिटेक्ट मूवमेंट, जो इसके नीचे बॉल होती है वो क्या करती है, इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करती है कि आप कहाँ जा रहे हो, या आप इस साइड में कर रहे हो तो ऐसे ऐसे जा रहा है आपका बॉल, ठीक है। तो ये नीचे वाली बॉल क्या करती है कि आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करती है और सेंड सिग्नल टू कंप्यूटर, और उसके सिग्नल को कंप्यूटर में भेजती है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, जो आपके पॉइंटिंग डिवाइस है और ड्रॉ डिवाइस है वो कौन कौन सी है। ट्रैक बॉल, आपने लैपटॉप में देखा होगा, लैपटॉप की एक साइड में एक छोटा सा फिंगरप्रिंट के रखने जैसा कुछ है, तो वो एक ट्रैक बॉल कहलाती है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है,
ये क्या है? ट्रैक बार। ट्रैक पॉइंटर, ट्रैक पॉइंट क्या कौन सा होता है? आपके लैपटॉप में या आपके कीबोर्ड में एक बटनों के बीच में आपका एक छोटा सा गोल सा पहिया सा मिलता है, जिसको आप उंगली रख के चला सकते हो। जिस तरह मैं अभी यहाँ पर चला रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में है। अगर मैं ये जिस तरह आपका कर्सर घूम रहा है, तो मैं इसी चक्के के थ्रू घुमा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपके लैपटॉप में मिल जाता है। उसके बाद में आ जाता है डिजिटाइजर, टैबलेट्स एंड पेन। आपके डिजिटाइजर क्या होता है पहले तो ये समझिए। डिजिटाइजर आपके, जिस तरह आप कोई भी ड्राइंग करते हो, आपके एक टैबलेट जैसा होता है जिस पर आप एक पेन से आप कोई भी तस्वीर छापते हो, तो वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है, वो होता है डिजिटाइजर। ठीक है, जिसको ऑनलाइन स्टडी वगैरह में काम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि गेम खेलने के लिए काम आती है। इसको जिस तरह गाड़ी वगैरह का गेम है या कोई भी गेम है, इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, इसको उड़ाना है या कैसे भी करना है, वो क्या काम करती है? जॉयस्टिक, गेम खेलने का। उसके बाद में आ जाता है ट्रैक पैड, जो आपके माउस में, वो माउस सॉरी, आपका जो लैपटॉप होता है उसमें आपके नीचे जहां पर आप उंगली रखकर चलाते हो, वो होता है ट्रैक पैड। ठीक है, आपने लैपटॉप चलाया होगा कभी, तो आपका यहाँ पर उंगली रखकर चलाने के लिए माउस की जैसा होता है कि यहाँ पर अगर उंगली घुमाओगे तो आपका उसी तरीके से माउस का पॉइंटर चलेगा। तो ये होता है ट्रैक पैड। उसके बाद में आ जाता है अपना स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइस। स्कैनर क्या होता है? रीडिंग डिवाइस। कैप्चर डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। ये कोई भी डॉक्यूमेंट से डाटा को कैप्चर करके अपने कंप्यूटर में डाल देता है। कौन? स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर कौन सा होता है? ऑप्टिकल, ए लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस। ये एक लाइट से सेंस करने वाली इनपुट डिवाइस है। जहाँ पे भी ऑप्टिकल नाम आ जाए ना, वो उसको समझ लो कि लाइट से काम हो रहा है, लाइट से सेंस हो रहा है। ठीक है, वो क्या काम करता है कि लाइट से सेंस कर कर इसको इनपुट में कर देता है। रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसको टेक्स्ट है कुछ भी प्रिंट किया हुआ, और या फिर ग्राफिक्स पिक्चर वगैरह है, उसको रीड करता है। कौन? ऑप्टिकल स्कैनर। रिजल्ट आर स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम्स ऑफ डॉट कॉल्ड बिटमैप। ये ध्यान देने वाली बात है, जो इसका रिजल्ट होता है वो रो और कॉलम के रूप में स्टोर होता है, जिसके डॉट्स कहलाते हैं बिटमैप। ठीक है, उसके बाद में फाइल्स कंटेनिंग द स्कैन्ड ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिंटेड सेंट वाया ईमेल। ठीक है, 3 बेसिक है स्कैनर अपने। सबसे पहला आ जाता है हैंड हेल्ड, जो कि हाथ में रखकर चलाया जाता है, जिस तरह वेंट स्कैनर हो गया। कैन यूज कॉन्टैक्ट और लेजर टेक्नोलॉजी, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। दूसरा है अपना स्टेशनरी लेवल स्कैनर। इसमें कॉमन इन ग्रोसरी स्टोर, जो आपके ग्रोसरी स्टोर होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई मॉल वगैरह में देखा होगा या फिर किसी शॉप वगैरह पे देखा हुआ, आपका ऐसा स्कैनर होता है जिसके आप बार कोड स्कैन करते हो और तुरंत उसकी डिटेल आ जाती है। तो ये एक बार कोड रीडर है। यूज लेजर टेक्नोलॉजी ओनली, इसमें केवल लेजर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसमें डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं वेरियस साइज के, अलग अलग साइज के। डाटा कलेक्शन डिवाइस, डिजिटल कैमराज, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि आप फोटो क्लिक करते हो, क्लिक करके कहाँ पे जाती है? कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, क्वालिटी इज मेजर्ड बाय रेजुलेशन। इसकी जो क्वालिटी होती है वो रेजुलेशन पे डिपेंड करती है, मापी जाती है रेजुलेशन में। ऑडियो एंड वीडियो इनपुट, ऑडियो और वीडियो इनपुट भी होती है। ऑडियो इनपुट कौन सी है? ऑडियो इनपुट कौन सी है? नंबर 1, रिकॉर्डिंग म्यूजिक, स्पीच या साउंड इफेक्ट।
म्यूजिक रिकॉर्ड करती है, कोई भी भाषण रिकॉर्ड करती है, या कोई साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड करती है। स्पीक रिकॉग्नाइजेशन, उसमें फिर आ जाता है वीडियो इनपुट। वीडियो में एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू ए कंप्यूटर एंड स्टोरिंग द वीडियो ऑन ए हार्ड डिस्क और अदर मीडियम। इसमें कोई भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है जो कि बाद में स्टोर की जाती है आपकी हार्ड डिस्क या फिर किसी भी पेन ड्राइव वगैरह में, तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज आउटपुट, उसके बाद में इनपुट के बाद में आ जाता है अपना आउटपुट। डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल फॉर्म कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दोबारा से देखिए, डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल फॉर्म कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। अब इसको सिंपल भाषा में पढ़ें तो ऐसे डाटा जो इन प्रोसेस होने के बाद में हमें रिजल्ट के रूप में प्रदान होते हैं, वो क्या चीज़ है, आउटपुट। इनपुट क्या करती है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करती है, और आउटपुट क्या करती है, कंप्यूटर से बाहर डाटा निकालती है। ठीक है, तो इसकी भी पढ़ लेते हैं। आपके प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, या वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया। ठीक है, मॉनिटर क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को बाहर करता है, बाहर यानी कि आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो आपको रिजल्ट प्रदान कर रही है। आउटपुट क्या होती है, जो आपको रिजल्ट प्रदान करे। मॉनिटर रिजल्ट प्रदान करेगा, आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगी, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आपको बाहर निकालता है, कंप्यूटर से कोई भी चीज़ बाहर निकाल रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का भी काम यही है कि सिस्टम से कोई चीज़ बाहर निकालना। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि आपका स्पीकर वगैरह, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस यूजली डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इंफॉर्मेशन। जो आप मॉनिटर की बात कर रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करती है किसी भी टेक्स्ट की, ग्राफिक्स की, या फिर वीडियो की। मॉनिटर में भी दो प्रकार के हैं, कलर और मोनोक्रोम। कलर क्या करता है कि जो कुछ भी आपका है वो कलर्ड में दिखाई देगा, आपका कलर है तो कलर्ड में दिखाई देगा। लेकिन मोनोक्रोम में क्या है, ये सिर्फ एक ही कलर का दिखाई देगा। ठीक है, मोनोक्रोम में क्या है, सिर्फ एक कलर का दिखाई देगा। और कलर में क्या है कि वो जैसे भी आपके कलर आपके सामने हैं वो वैसा कलर दिखाई देगा। प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये प्रिंट करके हमें देते हैं हार्ड कॉपी। प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स। ये क्या काम करते हैं, हार्ड कॉपी हमें देते हैं जो कि टेक्स्ट या ग्राफिक्स में होती है। प्रिंट विद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप पोर्ट्रेट भी प्रिंट कर सकते हो इसमें, और लैंडस्केप भी। पोर्ट्रेट क्या होता है कि आपके खड़े पेपर पे टाइप कर सकते हो, या लैंडस्केप क्या होता है, एक टेढ़ा पेपर यानी कि आपका बड़े पेपर पे भी टाइप कर सकते हो। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके दो प्रकार हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद में हम प्रिंटर और उसके प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।